हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आज के इस वीडियो में दूसरा चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। आइए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में है कार्निया, कि ऑप्शन बी में है परितारिका, कि ऑप्शन सी में है पुतली, कि ऑप्शन डी में है रेटिना या दृष्टिपटल। तो मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो यह रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्न बच्चों आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह ऑप्शन ए में अपवर्तन के सिद्धांत पर, कि ऑप्शन बी में है प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, कि ऑप्शन सी है वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर, कि ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो यह अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो कौन सा दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन ए में निकट दृष्टि दोष, कि ऑप्शन बी में दूरदृष्टि दोष, कि ऑप्शन सी में ज़्यादा दूरदृष्टिता, कि ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोग 10 क्लास की अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर 10 क्लास का हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करवाते हैं। आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा छोटा होता है। आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। यानी जो नेत्र निकट की वस्तुओं को नहीं देखता है उसमें कौन सा दोष होता है। ऑप्शन ए में दूरदृष्टि दोष, कि ऑप्शन बी में है निकट दृष्टि दोष, कि ऑप्शन सी में जरा दृष्टि दोष, कि ऑप्शन डी में वर्धता। तो कौन सा दोष है, तो उसे दूरदृष्टि दोष है। यानी निकट की वस्तु नहीं दिखती है तो दूरदृष्टि दोष है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कौन सा रंग है, तो बैगनी रंग है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न कह रहा है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। तो कौन सा गुण होता है बच्चों, तो समंजन क्षमता होता है। यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि समंजन क्षमता, ऑप्शन बी। आठवां प्रश्न है कि जरा दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जरा दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस से किया जाता है। तो उसका ऑप्शन बी आपका हो जाएगा बाईफोकल लेंस से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न कह रहा है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो ऑप्शन ए में 0 एवं 25 मीटर, कि ऑप्शन बी में 0 एवं अनंत, कि ऑप्शन सी में 25 सेंटीमीटर एवं 250 cm, कि ऑप्शन डी में है 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। तो कितना हो जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर एवं अनंत होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। 10वां प्रश्न कह रहा है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के किस लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो किस
लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है? तो सिलिरिया पेशियों द्वारा परिवर्तित होती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न कह रहा है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। तो दूर की वस्तुओं को नहीं देखना, उसमें कौन सा दोष होता है? तो उसमें निकट दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा प्रश्न बच्चों आपके एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर रहता है। 12वां प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो किस दोष में बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के आगे बनने लगता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न कर रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न हो जाता है, यानी समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? तो ऑप्शन ए में है निकट दृष्टि दोष, कि ऑप्शन बी में दूर दृष्टि दोष, कि ऑप्शन सी में जरा दृष्टि दोष, या ऑप्शन डी में वर्धता। तो कौन सा दोष हो जाता है? तो जरा दृष्टि दोष हो जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो आकाश कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन ए में है नीला, कि ऑप्शन बी में है उजला, कि ऑप्शन सी में है लाल, कि ऑप्शन डी में है काला। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी VVI प्रश्न है, इसको भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। 15वां प्रश्न है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मिलने से बना होता है? तो श्वेत रंग कितने रंगों से मिलने से बना होता है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में 3, कि ऑप्शन बी में 4, कि ऑप्शन सी में 5, कि ऑप्शन डी में 7। तो कितने रंग से मिलकर श्वेत रंग बनता है? तो 7 रंगों के मिलने से श्वेत रंग बनता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न कर रहा है कि दृश्य प्रकाश में किसी वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो कब अधिकतम होता है? किस रंग का अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। ऑप्शन ए में है प्रकाश का परिवर्तन, या ऑप्शन बी में प्रकाश का अपवर्तन, या ऑप्शन डी में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, या ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो किस घटना पर आधारित है? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? तो दूरदृष्टि दोष होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन में वायुमंडलीय प्रभाव, कि ऑप्शन बी में किंडल प्रभाव, कि ऑप्शन सी में टिंडल प्रभाव, कि ऑप्शन डी में क्विंटल प्रभाव। तो क्या कहा जाता है? तो उसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु है, यानी सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु कितना है, यानी वह कितना अधिक तक देख सकता है। ऑप्शन ए में 25 सेंटीमीटर पर होता है, कि ऑप्शन बी में कह रहा है 25 मिलीमीटर पर होता है, कि ऑप्शन सी में 25 मीटर पर होता है, कि ऑप्शन डी में अनंत। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो अनंत हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा रहता है? ऑप्शन ए में उत्तल लेंस, कि ऑप्शन बी में अवतल लेंस। तो कौन सा लेंस लगा रहता है? तो अवतल लेंस लगा रहता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में यह प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। 23वां प्रश्न है कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो किस दोष में हो जाता है?
तो यह मोतियाबिंद में हो जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में कांच की सिल्ली, कि ऑप्शन बी में अवतल दर्पण, कि ऑप्शन डी में उत्तल लेंस, कि ऑप्शन डी में प्रिज्म। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन झुकाव कम होता है। तो किस रंग का होता है। ऑप्शन ए में है लाल रंग, कि ऑप्शन बी में हरा, कि ऑप्शन सी में पीला, कि ऑप्शन डी में बैगनी। तो किस रंग का झुकाव अधिक होता है, तो लाल रंग का झुकाव अधिक होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग सारे प्रश्न को याद करते जाइएगा। 26वां प्रश्न है कि दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोगी किया जाता है, यानी दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या उपयोग में किया जाता है। ऑप्शन ए में गोलीय बेलनाकार लेंस, कि ऑप्शन बी में उत्तल लेंस, कि ऑप्शन सी में सम उत्तल लेंस, कि ऑप्शन डी में अवतल लेंस। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। ऑप्शन ए में परावर्तन, कि ऑप्शन बी में अपवर्तन, कि ऑप्शन सी में वर्ण विक्षेपण, कि ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्ण विक्षेपण होता है वह प्रिज्म से प्रकाश की घटना घटती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ऑप्शन ए में बैगनी, कि ऑप्शन बी में हरा, कि ऑप्शन सी में लाल, कि ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। 29वां प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का नीला प्रतीत होना किसके कारण होता है, तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। 30वां प्रश्न है कि आँख व्यवहार होता है, यानी जो आँख होता है वह किसके तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन ए में अवतल दर्पण की तरह, कि ऑप्शन बी में उत्तल लेंस की तरह। तो किसके तरह व्यवहार करता है, तो यह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो यह कितने सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन बी ए में 6, कि ऑप्शन बी में 4, कि ऑप्शन सी में 5, कि ऑप्शन डी में 3। तो 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो वह दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों वीडियो को एक लाइक आप लोग ज़रूर कर देंगे और इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए ही यह चैनल है जो कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे ढंग से करवाता है। 33वां प्रश्न है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में कोलाइड, कि ऑप्शन बी में पुंज, कि ऑप्शन सी में प्रकाश, कि ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है, तो बच्चों इसे कोलाइड कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, तो कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.3 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। तो विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रहा बच्चों। 35 प्रश्न कर लिए हैं, जो कि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम लोग इसके दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे। धन्यवाद।